अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान शाद और आप देख रहे हैं टेक रिजवान शाद मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ये जो आपको एरर सामने देखने को मिल रहा है, एडमिटेड इनकम टैक्स अगेंस्ट कोड 9203 मस्ट बी पेड बिफोर सबमिशन। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है, ये जब आप किसी सैलरी पर्सन की या आप अपनी सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं IRS के पोर्टल पर, तो ये एरर आपको देखने को मिलता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लाता रहता हूँ। तो आज हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है और बड़े अच्छे तरीके से देखना है, और स्किप वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आप कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट सैलरी पर्सन का लॉगिन किया हुआ है। तो आप जाते हैं, सबसे पहले ये ऊपर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मेरे पास मोबाइल है तो लैपटॉप पे थोड़ी आसानी होती है, मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो इसलिए मैं मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशंस का सेकंड ऑप्शन मिलता है। तो इसके ऊपर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद नॉर्मल रिटर्न में जाना है। ये जो सेकंड कॉलम में सेकंड नंबर पर आपको नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज शो हो जाता है। तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट पीरियड, तो पीरियड सिलेक्ट करना है। तो मैं पीरियड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखने को टाइप करना है कि मैं किस ईयर की रिटर्न फाइल करना चाह रहा हूँ। तो मैं 2022 करना चाह रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा पीरियड, और 30 जून 2022 पे एंड हो रहा है। तो हम इसके ये एक्शन बटन में सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। तो हम इनकम सबसे पहले ये आप डिस्क्रिप्शन जब देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जाके सैलरी में जाके डिस्क्रिप्शन जो आप देखते हैं, तो फर्स्ट रो आपको दिखती है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपको सेकंड जो पेज का पे का दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपने जाना है टोटल अमाउंट में सेकंड में। तो यहाँ पर हम हमारी जो भी सैलरी पर्सन की टोटल ग्रॉस पे होती है, जो आपको मिल जाती है तमाम, जब आप स्लिप्स के निकाल लेते हैं ग्रॉस पे को टोटल करते हैं, तो यहाँ आपके ने वो एक्यूरेट लिखनी होती है। तो ये बड़ा सा ध्यान से आपने लिखनी होती है। तो मैं यहाँ ने कॉपी की हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद मैं ऊपर कैलकुलेट के बटन पर जाता हूँ। तो एक बार कैलकुलेट करना है, तो दूसरी बार फिर कैलकुलेट के बटन पर आपने क्लिक करना है। एक क्लिक करने के बाद आपने ध्यान से देखना है। आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आना है। लेफ़्ट साइड में आने के बाद सेकंड लास्ट जो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टेक्स्ट चार्जेबल या पेमेंट्स गिराने को है, तो इसके ऊपर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद लास्ट पे जो ऑप्शन आपको मिलता है कंप्यूटेशंस का, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैक्स चार्जेबल का एक 9200 कोड है, तो टैक्स चार्जेबल में आपने जाना है। तो यहाँ पे आपका टैक्स जितना चार्ज हुआ है, तो इसको आपने लाजमी और गौर से देखना। तो ये 8710 रुपये दिखाई दे रहा है। तो आपने ये टैक्स चार्जेबल अपने सैलरी स्लिप से लाजमी तौर पर मैच कर लेना है। अगर मैच हो तो इसका मतलब है कि आपने सैलरी कैलकुलेट सही तरीके से की है। तो वो कैसे मैच कर रही है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये जो जून की आपको इस पास सैलरी स्लिप मौजूद होगी, तो मैं फाइल मैनेजर में चलता हूँ और मैं जून की सैलरी स्लिप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लास्ट पे जाएं तो डिडक्शन इनकम टैक्स पेएबल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 8710 दिखाई दे रहे, 8710 रुपये पेएबल जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी
एक्यूरेट सैलरी, हमने जो कैलकुलेट सैलरी की है वो एक्यूरेट है। तो इसको आपने यहाँ से 8710 में जो 9200 कोड है टैक्स चार्जेबल का, तो इसको 8710 को आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद को नीचे दिखा दे रहा हूँ जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, ये आपको थर्ड लास्ट पे एक ऑप्शन मिलता है एडमिटेड इनकम टैक्स 9203। तो यही हमारे पास प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर 8710 लिखा आ रहा है, तो ये हमें कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको पे कैसे करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है लेफ़्ट साइड पे एडजस्टेबल टैक्स में जाना है, उसी कॉलम में टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाले कॉलम में एडजस्टेबल टैक्स में जाना है। इसमें जाने के बाद थोड़ी लोडिंग लेने के बाद उसके बाद आपने थोड़ा राइट करना है। राइट करने के बाद मैं आपके ये आसानी के लिए जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कॉलम में आपने वो जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सैलरी पेज U/S149। तो इसी कॉलम में जाके आपने अमाउंट वाले में जाके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद तो ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया, तो हम यहाँ पर इसी कॉलम में जाकर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं एक बार कैलकुलेट पर क्लिक किया, दूसरी बार फिर आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। तो यह आप देख सकते हैं एडजस्टेबल टैक्स वाले कॉलम में आ चुका है 8710। तो जो हमारा टैक्स था वो इस तरीके से हम पे कर चुके हैं। तो अब हम जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम जाते हैं एडमिटेड टैक्स वाले पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिटेड इनकम टैक्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 हो चुका है। तो ऐसे आप एडमिटेड इनकम टैक्स को 0 करके ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।